Good morning to all of you. Welcome back on this platform. So, we all of us know we had discussed our entire syllabus, but these lectures are in the form of recorded lectures. All those students who missed live session or they want to revise through the videos, I hope it will be good for all of you. So, let's start. We have been discussing about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and before that we should to understand the location of the Arab, Saudi Arab. So जब जोग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं हम अरब की, सो अरब नॉर्थ में सीरिया डिजर्ट से इनक्लोज है और साउथ में इंडियन ओशन. नॉर्थ सीरिया डिजर्ट एंड साउथ इंडियन ओशन. And Arab is enclosed by water from three sides. That is one third part से इनक्लोज्ड है अरब, और इसीलिए इसको कहा जाता है जजीरतुल अरब. क्वेश्चन may be from in the examination. The Arab is also known as Jaziratul Arab. And why we call Jaziratul Arab? Because the one third part of Arab is enclosed by waterland. So we have to keep in mind that one third of the land is enclosed by the water. That's why the Arab is known as Jaziratul Arab. And we'll move forward. When we talk about the fruit, फल के बारे में, so famous fruit of Arab, that is dates, यानी खजूर. और जो खजूर का दरख्त होता है जिसको हम पाम ट्री बोलते हैं, that is known as queen of the tree. Queen of the tree, palm tree, queen of the tree. Before the birth of Prophet, Arab was known as period of ignorance. Before come to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam into Arabia, अरब को कहा जाता था जाहिलिया का दौर. एंड उसको क्यों कहा जाता था? दे हैव देयर ओन सम रीजन्स. क्योंकि वो पत्थरों की पूजा करते, आइडल वर्शिप करते, पॉलीथीस्ट थे. सो उस वक्त पूरे अरब में ईमान नहीं था. इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरब पहुंचने से पहले उसको जाहिलिया का दौर कहा गया, द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस. एंड उस टाइम एक फेमस फेयर लगता था जिसका नाम फेयर ऑफ उकाज है. प्लीज स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. फेमस फेयर that was held annually in the Arabia, that is known as Fair of Uqaz. Fair of Uqaz. Keep in mind, Fair of Uqaz. Which fair? Fair of Uqaz. And 360 idols were kept at Makkah. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ, जब अरब में आप दाखिल हुए, नबुव्वत आने के बाद मक्का शरीफ में 360 बुत रखे थे. जैसे ही आपने नबुव्वत का ऐलान किया, 360 आइडल्स पूरे डिस्ट्रॉय, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए आपके नबुव्वत के ऐलान के बाद. तो क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि कितने आइडल्स वहाँ पर रखे थे, कितने बुत रखे थे. तो आपने याद रखना है 360 आइडल्स वर केप्ट इन मक्का. ओके, and we are going to move forward. That is the biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We'll talk about the childhood. We'll talk about when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born and when he was demise. We'll talk about. So जब बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, सो यहाँ पर दो डेट्स कंसिडर की जाती हैं. फर्स्ट इज 570 and second is 571 AD. That is 12th रबीउल अव्वल. अच्छा, आपने क्या करना है, अगर एग्ज़ाम में 570 आ जाए, अगर एग्ज़ाम में 570 आ जाए तो आपने 570 क्लिक करना है. अगर एग्ज़ाम में 571 आ जाए तो आपने 571 क्लिक करना है, टिक करना है.
दोनों नहीं आएंगी। अगर दोनों आई तो आपको 570 को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही डेट आएगी, 570 या 571। ऐसा नहीं कि आपने कसम खा के जानी है कि अगर 570 है तो 570 ही लगा कर आएंगे। अगर 571 आ गया, होता है क्या है कि ये बहुत पहले की डेट्स हैं, तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन होता है, फिक्स डेट नहीं होती। सो आपने याद रखना है, देयर आर टू डेट्स इन विच प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, 571, एंड सेकंड वन इज 571 AD, and that is 12th Rabiul Awwal, the month Rabiul Awwal, and 12th Rabiul Awwal was there. Okay, कहाँ पे पैदाइश हुई? मुल्क अरब, मक्का शरीफ में आपकी पैदाइश हुई। किस कबीले में हुई? तो कुरैश ट्राइब में आपकी पैदाइश हुई। 571 AD, known as year of elephant. It's a very important point. Which year known as year of elephant? क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम, यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि विच ईयर नॉन एज ईयर ऑफ एलिफेंट। सो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, ये जितने भी फैक्ट्स हैं ना आपको टिप्स पे होने चाहिए। जैसे ही क्लिक करें तुरंत आपने लगाना है, ओह ईयर ऑफ एलिफेंट, इट मीन्स 571 AD। 571 AD को नॉन एज ईयर ऑफ एलिफेंट। एंड वाई डू दिस ईयर नॉन एज ईयर ऑफ एलिफेंट? बिकॉज इसी ईयर में फतह मक्का के लिए जब कुफ़ार ने अपने हाथियों को भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबावील का झुंड नाजिल फरमाया और सारा कुफ़ार का बना बनाया प्लान सबको नेस्त व नाबूद कर दिया। और उसी ईयर को बोला जाता है ईयर ऑफ एलिफेंट। 570 ईयर नोन एज ईयर ऑफ एलिफेंट। ओके, बात करते हैं नेम। द नेम्स that are put by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam given by different person, and first that is Muhammad was given by grandfather. Muhammad name given by grandfather, that is Hazrat Abdul Muttalib, and Ahmad given by mother Amina. प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम हैं, मोहम्मद एंड अहमद। मोहम्मद किसने दिया? मोहम्मद आपके दादा जान, और अहमद आपकी मदर, दैट इज़ हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया। अपने याद रखना है बिल्कुल क्लियरली, टू नेम्स मोहम्मद अहमद। मोहम्मद वॉज गिवन बाय हिज ग्रैंड फादर एंड अहमद वॉज गिवन बाय हिज मदर, दैट इज़ हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्लेव थी जिनका नाम उम्मे ऐमन, ये बहुत मशहूर स्लेव हैं। जब बात करते हैं गार्जियनशिप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी गार्जियनशिप में रहे, किसने उनको पाला पोसा बड़ा किया, किन की लीडरशिप में रहे? 2 साल आपके दादा जान की गार्जियनशिप में रहे। उनके बाद जब उनका इंतकाल होता है तो ये इनकी गार्जियनशिप इनके चचा दैट इज़ हज़रत अबू तालिब के ज़िम्मे जाती है। और हज़रत अबू तालिब वॉज अ ट्रेडर, वो एक ट्रेडर थे। फादर, बात करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ादर की, तो फ़ादर हज़रत अब्दुल्ला, डेड बिफोर बर्थ ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आपके वालिद साहब हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला है, उनका इंतकाल हो जाता है बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले आपके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है, और पैदा होने के बाद आपकी मदर का इंतकाल हो जाता है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डेड after the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And when the mother died, how much age, how old the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was? कितने साल के थे, कितनी उम्र थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपकी वालिदा महतरमा का इंतकाल हो जाता है? तो आपने याद रखना है, एट दैट टाइम द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 6 year old। दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला आपके वालिद साहब का इंतकाल आपके जन्म होने से पहले हो जाता है, आपकी मदर का इंतकाल आपके पैदा होने के बाद जब वो 6 साल के होते हैं तो हज़रत आमिना अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसती लेती हैं। बात करते हैं दादा जान। अब्दुल मुत्तलिब,
दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब। 578 AD में इनका इंतकाल होता है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे। तो आपको कुछ समझ में आया कि इनकी मदर के 2 साल के बाद इनके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है 578 AD में। बात करते हैं अंकल अबू तालिब। अबू तालिब का इंतकाल 619 AD में होता है। ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, अब्दुल मुत्तलिब यानी दादा और इनके अंकल कब इंतकाल होता है, यू हैव टू बी कीप इन माइंड। 578 AD में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का इंतकाल होता है, एंड 619 AD में अबू तालिब दैट इज़ द अंकल ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। और जो हज़रत अली हैं इनके कज़न हैं। सो हु वाज द फर्स्ट slave, not slave, who was the first nurse who served the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? किसने सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया? तो हज़रत सोएबा। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, वो हज़रत हलीमा सादिया को कहते हैं। हलीमा सादिया वाज अ फोस्टर मदर, बट जिन्होंने सबसे पहले दूध पिलाया दैट इज हज़रत सोएबा। And foster mother, as I told you, Hazrat Alima रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, and foster sister Hazrat शाइमा। फोस्टर सिस्टर मतलब क्या? मतलब ये कि हज़रत अलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लड़की हैं, इसीलिए ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिस्टर हुई, फोस्टर सिस्टर हज़रत शाइमा। So you have to be keep in mind 3 points here. First is who first nursed the milk to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was Hazrat Soiba radhiyallahu ta'ala anha, and second, who was the foster mother, first foster mother Hazrat Halima Sadiya radhiyallahu ta'ala anha, and who was the foster sister of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Shaima। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, आपने याद रखना है इनको। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। बात करते हैं चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव 3 चिल्ड्रन। नंबर 1 अल कासिम, एंड सेकंड अब्दुल्लाह, एंड थर्ड इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 लड़के थे, अल कासिम, अब्दुल्लाह एंड इब्राहिम, and he had 4 daughters. Number 1 Hazrat Umm Kulsum radhiyallahu ta'ala anha, and number 2 Hazrat Ruqayya, and number 3 Hazrat Zainab, and number 4 Fatima radhiyallahu ta'ala anha। and Fatima radhiyallahu ta'ala anha सबसे ज़्यादा चहीती, सबसे ज़्यादा लाडली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। अच्छा, बात करते हैं फर्स्ट वाइफ। हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यस, यू आर राइट, फर्स्ट वाइफ हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुदैजा से शादी की तो इन दोनों की उम्र कितनी थी? सो व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मैरिड टू हज़रत खुदैजा, प्रॉफिट वाज एट 25 years old, and on the other hand Hazrat Khudaija was 40 years old girl. Don't confused with the dates. अपने क्लियरली रखना है कि हज़रत खदीजा 40 साल की थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे जब आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। And we'll talk about first who accepted Islam. उस वक्त जाहिलिया का दौर था, इस्लाम अपने उरूज पर नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आते हैं और इस्लाम को फैलाने का काम करते हैं। सो सबसे पहले कौन थे जो इस्लाम में दाखिल हुए, जिन्होंने इस्लाम की नेमत से माला माल हुए? When we talk about in male, Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was the first person in male who accepted Islam, and in female Hazrat Khudaija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा,
and in child Hazrat Ali, and in slave Zayd bin Harish. मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एंड औरतों में सबसे पहले हज़रत खुदैजा जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा महतरमा थी, एंड बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली, एंड स्लेव में ज़ैद बिन हारिश. And there is another question that can be asked in the examination. Among all these persons, who was the first person who accepted Islam? Among all these, इन सब में सबसे पहले किसने किया? And she was the हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं. इन्होंने किया, सबसे पहले एक्सेप्ट किया इस्लाम अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में, अपने रेस्पेक्टिव क्राइटेरिया में. मेल में अबू बकर, फीमेल में हज़रत खुदैजा, चाइल्ड में हज़रत अली, स्लेव में ज़ैद बिन हारिश. लेकिन इन सब में सबसे पहले किसने किया? तो वो उनका फहरिस्त में नाम आता है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं. एंड फिर बात करते हैं हम हिजरी कैलेंडर. Hijri calendar actually started when the people of, the colleagues of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated मक्का टू मदीना. उसी के बाद हिजरी कैलेंडर ईजाद होता है. और ये किस पे बेस्ड है? दिस कैलेंडर इज बेस्ड ऑन ल्यूनर, लाइक मून साइकिल पे बेस्ड है ये कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर. And this calendar was designed on the order of second caliph Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu in 638 AD. Here two questions. सबसे पहले जो हिजरी कैलेंडर है वो किसके कहने पर ईजाद हुआ, किसके कहने पर इसकी स्टार्टिंग हुई? सो द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, दैट इज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है. एंड व्हेन वाज स्टार्टेड? इन 638 AD. In 638 AD, Hijri calendar was started. The 17th year of Hijrah. Okay. The epoch of this Islam calendar was the migration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Yathrib. As I told you earlier, Makkah to Yathrib. And students, अब आप कहोगे कि ये यथरिब क्या है? आपने तो मदीना कहा. So the prior name of Medina was Yathrib. And here question can be asked, what is the another name of Medina? Option A, Yathrib. और भी क्वेश्चंस में ऑप्शन दे होंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि यथरिब, पहले मदीने को यथरिब नाम से जाना जाता था और इसको एक नाम से और जाना जाता है. प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर. I told you in very earlier class. Yes, that is Jaziratul Mulk. So मदीने के दो नाम हो गए, पहला यसरिब एंड सेकंड जजीरतुल मुल्क. एंड उस पीरियड को एक पीरियड के नाम से और जाना जाता है मदीने को, दैट इज़ पीरियड ऑफ इग्नोरेंस बिफोर कैम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो आपने ये तीनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखनी है. Okay, when we talk about the months of Islam, the name of months of Islam, please be careful and keep in mind, and not only in mind, it should be on your tips, because repeatedly this question asked in the examination and asked, what is the 7th month of Islam? What is the 8th month of Islam? What is the 9th month of Islamic calendar? So आपने ये बिल्कुल टिप्स पे याद रखना है. And first month of Islamic calendar is Muharram, and second Safar. Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Sani, Jamadil Awwal, Jamadil Sani, Rajab, and then Sha'ban, and then Ramadan, then Shawwal, and then Zilqada, and then Zilhajj. अभी क्या चल रहा है? अभी 9th month of Islamic calendar, that is Ramadan. So आपने ये याद रखना है, टिप्स पे याद होने चाहिए. ये मंथ्स के नेम इस्लाम में क्या क्या हैं?
12 के 12 आपने टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि what is the 7th month of Islamic calendar, you should not to think there, just click in 1 or 2 सेकेंड, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने टाइम सेव करना है। इस टाइम को दूसरी जगह कैलकुलेशन वाले पार्ट पे या ट्रिकी वाले पार्ट पे आपने ये इन्वेस्ट करना है, यहाँ से इसको सेव करके, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप टाइम चुरा सकते हो। सो दोज क्वेश्चंस इज एक्चुअली लुकिंग दीज क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन वो होते हैं जिससे आप टाइम सेव करोगे और आगे अपना इन्वेस्ट करोगे ट्रिकी क्वेश्चंस में, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में। ओके, सो the father of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abdullah, who died before 6 months of the birth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अभी जैसे मैंने आपने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फादर हैं उनका इंतकाल होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले, और आपकी मदर का इंतकाल होता है पैदा होने के 6 साल बाद, और आपके फादर का इंतकाल होता है 6 महीने पहले। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 6 मंथ्स को आप 6 इयर्स बोल लो। पहले मतलब 6 महीने पहले आपके वालिद साहब का इंतकाल होता है, और उनका जो मज़ार अक़दस है, जो आप दफन हैं, वो मदीना यसरिब में उनको दफन किया गया और वहीं उनका इंतकाल होता है। बात करते हैं मदर हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, who died when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 6 years old and buried at Abwa in between Makkah and Medina। जैसे कि मैंने कहा, आपकी वालिदा मोहतरमा 6 साल के बाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 6 साल के बाद आपका इंतकाल हो जाता है और इनको दफन किया गया मक्का और मदीना के बीच में, इन बिटवीन मक्का एंड मदीना, एंड द प्लेस इज़ नोन एज अबवा। अबवा आपने याद रखना है कि इनको कहाँ दफन किया गया, अबवा, मक्का एंड मदीना। ओके, फर्स्ट मदर सोएबा एंड हलीमा सादिया, दोनों याद रखना है आपने। अगर पूछ लें सबसे पहली सोएबा एंड देन हलीमा सादिया। एंड ट्राइब की बात करते हैं तो कुरैश, एज आई टोल्ड यू, एंड फैमिलीज नेम हाशमी एंड कुन्नियत अबुल कासिम। इनकी कुन्नियत रही अबुल कासिम और इनका फैमिली नेम हाशमी रहा। ओके, कुन्नियत इज़ द नेम ऑफ एन एडल्ट ड्राइव फ्रॉम देयर एल्डेस्ट चाइल्ड। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड कुन्नियत? Title can be acquired by the gradually, time to time. It can be changed or it can be given by someone not in the family. But here kunyat is different. कुन्नियत मीन्स जो आपके फैमिली से चलता आ रहा है, पहले से बुजुर्गों से चलता आ रहा है और आप भी वही रख रहे हो, दैट इज़ कुन्नियत। लेकिन टाइटल कोई भी किसी को दे सकता है, दैट इज़ द टाइटल। प्लीज़ मेक अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो कुन्नियत इज़ द नेम ऑफ एन एडल्ट ड्राइव फ्रॉम द एल्डेस्ट चाइल्ड। और एपिथेट की बात करते हैं, लक़ब ख़त्मुन नबी। द लक़ब ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ख़त्मुन नबी, इज़ ख़त्मुन नबी। ख़त्मुन नबी मीन ख़ातम मीन्स सील्ड, अब इसके बाद कोई नहीं। ख़त्मुन नबी मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट, आपके बाद ना कोई प्रॉफिट आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट हैं। दैट इज़ द मतलब ऑफ दिस टाइटल, लक़ब ख़त्मुन नबी, सील ऑफ द प्रॉफिट्स, मतलब इनके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। एंड ग्रैंड फादर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एंड ग्रैंड मदर हज़रत फ़ातिमा बिन अम्र। आपने याद रखना है, ग्रैंड मदर दादी हज़रत फ़ातिमा बिन अम्र, हज़रत अलीज़ मदर फ़ातिमा बिन असद। हज़रत अली हैं, उनकी मदर का नाम फ़ातिमा बिन असद है, ये याद रखना है। एंड मैटरनल ग्रैंड फादर की जब बात करते हैं, हज़रत वहाब बिन अब्द मनाफ। अच्छा, I have seen most of the students confused here when question asked कि what is the maternal who was the maternal grandfather of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? That is Abdul Muttalib. How it is possible? Who is maternal, not paternal? और एक याद रखना है आपने, जब सिर्फ ग्रैंडफादर आए तो इट्स ऑलवेज, ये कॉमन सेंस है,
ये हिंड होता है, ये मतलब ये छुपा होता है कि जब फादर ग्रैंड फादर की बात करते हैं मतलब जाहिर है कि हम पैटर्नल की बात करते हैं, लेकिन अगर उसने स्पेशली अगर मैटर्नल ग्रैंडफादर को पूछना होगा तो वो मेंशन करेगा बिफोर ग्रैंडफादर, वो मेंशन करेगा कि मैटर्नल ग्रैंडफादर। लेकिन हम जनरल व्यू में किसको बोलते हैं ग्रैंडफादर? दादा को, मीन्स फादर्स फादर, am I right? Father's father, but हम ग्रैंड हम फादर ग्रैंडफादर मैटरनल मीन्स मदर्स फादर, तो वो मेंशन करेगा कि यहाँ नाना ग्रैंडफादर मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स नाना। सो हु वाज द नाना, हु वाज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत वहाब बिन अब्द मनाफ। यहाँ पे आपने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं, प्लीज़ बी केयरफुल। एंड मैटरनल ग्रैंड मदर नानी हज़रत बर्रा, हज़रत बर्रा। सो आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैटरनल ग्रैंडफादर हज़रत वहाब बिन अब्द मनाफ। ओके, अंकल्स अबू लहब जो एनिमीज़ ऑफ इस्लाम, इस्लाम का दुश्मन रहा, अबू लहब। हज़रत अबू तालिब हेल्पर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी चचा हैं आपके, लेकिन ये आपकी जर्नी में हेल्पर रहे, एज अ हेल्पर काम किया, हेल्प किया। एंड हज़रत अबू हमज़ा, ये आपके चचा हैं, ये तीन चचा हैं, चार चचा हैं हज़रत वसल्लम के। हज़रत अबू लहब जो कि एनिमीज़ ऑफ इस्लाम, जो कि ये इस्लाम का दुश्मन रहा। एंड सेकंड अबू हमज़ा, ये वही हैं जो कि बैटल ऑफ ओहद में आपको मार्टियर कर दिया जाता है, बैटल ऑफ ओहद, गॉट मार्टियर्ड इन दी ओहद। एंड देन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपके चार चचा हैं, आपने याद रखना है। ओके, फिर बात करते हैं मैरिज, शादियाँ। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड मैरिज्ड एट द एज ऑफ 25 विद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हु वाज 40 ईयर ओल्ड। आ गया ना? द एज ऑफ प्रॉफिट, द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ 25, नॉट हज़रत खदीजा, बट हज़रत खदीजा एज was 40 years old at that time। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करते हैं तो आपकी उम्र 25 साल और हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल की थी। शी वॉज अ prosperous business woman of her time and helped a lot of to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुआ क्या, जो हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, ये एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्प की। कौन थी वो? एक बिजनेसमैन थी। शी वॉज अ prosperous बिजनेस वुमन, she was a prosperous business woman at that time who helped the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the all wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were either widows or divorced except Hazrat Aisha। ये याद रखना है, except हज़रत आयशा। हज़रत आयशा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी शादी की वो या तो डाइवर्स हुई थी या वी कैन से विडोज थी, मतलब वो कि जिनका निकाह होकर छूट गया हो, मतलब डाइवर्स्ड या विधवा, जिनका हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है आफ्टर मैरिज, या वो थी। लेकिन एक्सेप्शन इज़ देयर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसी वाइफ थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ना तो वो डाइवर्स थी ना ही वो विडोज थी, तो आपने याद रखना है। एंड द वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर नोन एज अजवाज़े मुतहहरात, होली वाइफ्स एंड उम्मुल मुमिनीन, मदर ऑफ बिलीवर्स, उम्मत की माँ। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स हैं, they actually known as ajwaz mutahharat। Ajwaz means the wives, mutahharat means pure, purity, holy, pavitra। ajwaz mutahharat, the holy wives, and ummul mu'minin, mother of believers। उम्म का मतलब आता है अरबी में मदर, माँ,
Ummul Mu'mineen, the mother of all moments, mother of all believers, Ummat Kima. Okay, and all the children of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were born from Hazrat Khudayja radhiyallahu ta'ala anha except Hazrat Ibrahim. Very very important. जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक रहीं, या तो वो लड़के या फिर लड़की, सारे हज़रत खुदैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका जन्म हुआ, अनहा से उनका जन्म हुआ। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो पैदा होते हैं वो हज़रत खुदैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नहीं होता है इनका जन्म। ठीक है, ये याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें हैं वो किन से पैदा हुई, या ये आ सकता है हु वॉज द मदर ऑफ हज़रत इब्राहीम। ऑप्शन में आ जाएगा हज़रत खदीजा, लेकिन आपको लगेगा भी कि हज़रत खदीजा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ कीप इन माइंड, और ये आपका होमवर्क है इसको फाइंड करना कि हु वॉज द मदर ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ओके, एंड सन हज़रत कासिम, अब्दुल्ला and Hazrat Ibrahim. He was the child of Hazrat Maria Qibtiya. चलो ठीक है, आप होमवर्क नहीं करोगे, आई नो। सो मैं ही बता देता हूँ, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है वो किसके चाइल्ड हैं? हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये ओनली चाइल्ड हैं जो कि इनसे पैदा हुए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओनली चाइल्ड हैं जो हज़रत मारिया क़िब्तिया से पैदा हुए। याद रखना है कि हज़रत इब्राहीम was born to Hazrat Maria Qibtiya. Daughter Hazrat Zainab रज़ियल्लाहु ताला अन्हा married to Hazrat Abdul Anas ibn Rabi, जो इनकी डॉटर हैं हुज़ूर सल्लम की ज़ैनब, इनका निकाह अबुल अनस इब्न राबी से होता है। एंड हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह होता है वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होता है, अनहु से होता है। इसीलिए इनको कहा जाता है सो दैट ही इज़ नोन एज हज़रत उम्मे कुलसूम, ओह उस्मान गनी, आई थिंक यहाँ से मिस हो रहा है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह होता है अबुल अनस इब्न राबी, एंड हज़रत रुक़ैया मैरिड टू हज़रत उस्मान। फर्स्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने ये थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतना अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि हाँ ठीक है ये पढ़ा था, ये आपने याद रखना है। ओके, हज़रत फ़ातिमा चहीती बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, she is also known as Batul. It means pure. At the time of death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Fatima was the only child alive. जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होते हैं, उस वक्त सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु ताला अन्हा प्रेजेंट थी, ज़िंदा थी, बाकी सब इंतकाल फरमा चुकी थी। तो ये हुआ हमारा सेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो एक बार उसको वापस से वीडियो को देख लें। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।